अंधविश्वास पर विश्वास कर लेना महामारी है। आज इंडिया जूझ रहा है बहुत सारी महामारियों से, और जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक झमेले हैं, हिस्टीरिया है, ओसीडी है, फोबिया है, डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं इनके पीछे कारण हमारी मानसिकता ही रहा होता है। और मानसिकता में अहम फैक्टर रहता है अंधविश्वासी सोच। इंडिया के अंदर एक खास अद्भुत चमत्कार होता है। चमत्कार ये होता है कि यहाँ पर अंधविश्वास पर ही विश्वास करना सिखा दिया जाता है, और इंडिया वाले तो अंधविश्वास को ही वैज्ञानिक सिद्ध करने की अद्भुत और नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं, और खुद गुमराह होते रहते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते रहते हैं। तो कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। अंधविश्वास को कभी भी अपनी जीवन की जो डोर है वो ना सौंपे। मैंने पढ़े लिखे भी इंसान देखे हैं, पीएचडी डॉक्टर इंसान देखे हैं, वैज्ञानिक इंसान देखे हैं, हर प्रकार के प्रोफेशनल इंसान को देखा है। लगभग 95% लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% जकड़े हुए हैं, किसी न किसी क्षेत्र में उनकी सोच गुलाम है। चाहे गुलामी उनकी धार्मिक हो, चाहे गुलामी उनकी सामाजिक हो, चाहे गुलामी किसी भी प्रकार की हो, गुलामी तो गुलामी होती है। तो गुलामी की जंजीरों को त्यागने के लिए हमें समझ को विकसित करना होगा, वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। बच्चे विज्ञान पढ़ते तो हैं, टीचर विज्ञान पढ़ाते तो हैं, लेकिन जीवन जीने का जो नज़रिया है वो वैज्ञानिक होता ही नहीं है। जीवन जीने का तरीका कभी भी वैज्ञानिक इंडिया के अंदर खास करके रहा ही नहीं है। अवैज्ञानिक तरीके से जीवन जी रहे हैं। इसी अंधविश्वास के चलते मानसिक रोग आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मानसिक रोगों की जो जड़ है वो अंधविश्वास ही तो होता है। अगर शुरू से ही बच्चे को हम वैज्ञानिक सोच दें, सही शिक्षा दें और A to Z करेक्ट उनको जानकारी दें, तो कभी भी बच्चा गलत इन्फॉर्मेशन का, गलत लोगों का, गलत हरकतों का शिकार होगा ही नहीं। जब हमारे पास अच्छी और सच्ची नॉलेज होती है तो हम खुद खुश रह पाते हैं और अपने आसपास के समाज को खुश रख पाते हैं। अंधविश्वास पर बात करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास को ही आपने धर्म मान लिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अंधविश्वास को धर्म का चोला पहनाने की अद्भुत कोशिश की है, और कुछ लोग तो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए हैं। ऐसे लोगों के अगर ऊपर कटाक्ष करें तो बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे, बहुत सारे लोग तलवारें निकाल लेंगे, बहुत सारे लोग पिस्तौल लेकर के आ जाएंगे कि पहले तो इस जोधपुरिया को ही पकड़ते हैं, इसको ही ठोकते हैं, इसको बहुत बोलना आता है बाबाओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ और अंधविश्वास के खिलाफ, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब तक इंसान सुनने को तैयार नहीं होगा वो वैज्ञानिक सोच कभी अपना ही नहीं पाएगा। तो हमेशा ध्यान इस बात पर रखें कि सामने वाला कह क्या रहा है। अगर उसकी बात में दम है, लॉजिक है, वैज्ञानिक तथ्य है, तो उसकी बात को अपना लें। अगर उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं है और इलॉजिकल बात है, अंधविश्वासी बात है, तो उसे छोड़ दें। हम डेरे या इन धार्मिक आडंबरों को ख़त्म नहीं कर सकते, हम खुद वैज्ञानिक सोच को अपना सकते हैं। अगर हम खुद वैज्ञानिक जांच जीवन में शुरू कर दें तो ये पाखंड अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी बात कड़वी ज़रूर होगी, लेकिन सच्ची पक्की है। अगर ये अंधविश्वास पर विश्वास वाली बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। लेकिन थल्ले थल्ले की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में अगर बदलना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से कभी भी बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो अंधविश्वास पर से विश्वास उठाना हमारी जिम्मेवारी है। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप rajendrajodhpuriya.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का ओसीडी से रिकवरी का कोर्स मिलेगा। तमाम तरह की ओसीडी से मुक्ति के लिए हमने एक कोर्स शुरू किया है, डिप्रेशन से मुक्ति का कोर्स शुरू किया है। और आप अगर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, साइकोथेरेपी सीखना चाहते हैं, तो भी आप वेबसाइट से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।